ऐसी बेइज्जती हुई, ऐसी फजीहत हुई, ऐसी किरकिरी हुई कि दूरदर्शन को वीडियो डिलीट करना पड़ा। आईआईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को ट्वीट डिलीट करके भागना पड़ा और गलगोटिया यूनिवर्सिटी को एआई समिट से भगा दिया गया। दोस्तों, चीन का एक कुत्ते नुमा रोबोट था जो मार्केट में 2.5 लाख रुपए में मिल रहा है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इसे खरीदा और दिल्ली में चल रही एआई समिट में कहा कि इसे यूनिवर्सिटी ने तैयार किया है। You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. वीडियो में यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा सिंह कह रही हैं कि इस रोबोटिक डॉग का नाम ओरियन है। इसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने तैयार किया है। फिर क्या था, दूरदर्शन ने इसे दिखाया और देश के आईआईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को इसके पीछे प्रधानमंत्री का पसीना दिखाई देने लगा। दूरदर्शन ने वीडियो चलाया और अश्विनी वैष्णव ने प्रोपेगेंडा। जब बात खुल गई कि यह गलगोटिया का ओरियन रोबोट नहीं बल्कि चीन का GO2 है, तो दुनिया भर में किरकिरी होने लगी। ये देखिए, ये वाला ट्वीट देश के आईआईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने किया था, जो कि अब मौजूद नहीं है। भारी बेइज्जती वाली बात यह है कि अश्विनी वैष्णव के प्रोपेगेंडाबाजी वाले ट्वीट के नीचे एक्स ने भी चेतावनी जारी कर दी कि यह चाइनीज रोबोट है और $2,800 की कीमत तक लिख दी। एक चीनी हैंडल चाइना पर्स ने भाजपा के मंत्री की पगड़ी उछालते हुए लिखा कि अभी अभी खबर मिली, दिल्ली में आयोजित एआई शिखर सम्मेलन में एक भारतीय विश्वविद्यालय ने चीनी रोबोट यूनिट्री GO2 को अपना आविष्कार बताकर पेश कर दिया। दोस्तों, क्या इज्जत रह गई हमारी दुनिया के सामने जब हम एआई समिट करके ये दिखा रहे हैं कि एआई के मामले में हम दुनिया से आगे हैं, लेकिन जिन्हें हम अपना आविष्कार बता रहे हैं वो चोरी के आविष्कार हैं। भारत की छवि धूमिल हुई है। कोई राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री होता तो देश की छवि धूमिल करने के चक्कर में अश्विनी वैष्णव को तुरंत मंत्री पद से हटा देता। ये कैसा आईटी मिनिस्टर है कि जिसको मालूम ही नहीं है कि एआई समिट में दिखाए जाने वाले आविष्कार भारतीय नहीं चीन से खरीदे हुए हैं, जिसको मालूम ही नहीं है कि जिस आईटी समिट पर पूरी दुनिया की नजर है उसमें चीनी सामान की नुमाइश लगाई गई है। लेकिन आईआईटी मिनिस्टर प्रधानमंत्री का चापलूस है और चापलूसी के आगे राष्ट्रवाद काम नहीं करता है। कार्रवाई के नाम पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी को एआई समिट से बाहर कर दिया गया है। देश की जानी मानी पत्रकार रोहिणी सिंह ने पूछा कि एआई शिखर सम्मेलन में गलगोटिया को इतना बड़ा पवेलियन किसने दिया? जीजी न्यूज गलगोटिया के उस घोटाले को इतना ज्यादा कवरेज क्यों दे रहा था जिसने भारत की इतनी बदनामी करवाई है? अश्विनी वैष्णव को इस पर सफाई देनी होगी और वे इसे एक वीडियो के जरिए छिपा नहीं सकते। इसके बाद शुरू हुई चोरी और ऊपर से सीना जोरी वाली कहानी। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक प्रेस नोट जारी किया और कहा कि उनके विश्वविद्यालय के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि यह रोबोट उन्होंने बनाया है। दोस्तों, अगर देश के लोग जागरूक ना होते तो ये यूनिवर्सिटी चीनी रोबोट को अपना बताकर देश की आंख में धूल झोंक कर निकल जाती और किसी को मालूम तक नहीं पड़ता। दोस्तों, एआई समिट भारत के प्रधानमंत्री और आईआईटी मंत्री के लिए रीलबाजी के नए सेट से ज्यादा कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी जब इस समिट में पहुंचे तो उनकी रील बनाने के लिए पूरी जगह को खाली करा दिया गया। लोगों का महंगा सामान तक चोरी हो गया। गजब तो तब हो गया जब एक्स ने अश्विनी वैष्णव की रील के नीचे खुद ही लिख दिया कि यह उद्घाटन समारोह अंतिम समय में लिया गया निर्णय था। मोदी के आगमन के लिए कार्यक्रम स्थल को जबरन खाली कराया गया, जिससे उपस्थित लोगों को काफी असुविधा हुई। पूरी स्थिति बेहद अव्यवस्थित और अराजक थी और कथित सुरक्षा के बावजूद कीमती सामान चोरी हो गया। अगर प्रधानमंत्री यहाँ रील बनवाने नहीं जाते तो ऐसा नहीं था कि एआई बनाने वाले लोग भूख हड़ताल पर चले जाते कि रडार नाशक, नाले की गैस से चाय बनाने वाले महान वैज्ञानिक मिस्टर मोदी जी जब तक इसका उद्घाटन नहीं करेंगे तब तक हम कोई एआई मॉडल नहीं दिखाएंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को छपास और रीलबाजी का कीड़ा है, इसीलिए खुद गए तो गए, पूरी बिल्डिंग भी खाली करवा दी। कांग्रेस ने इस मामले पर कहा कि मोदी सरकार ने एआई के मामले में दुनिया भर में भारत का मजाक बनवाया है। एआई समिट में चीन के रोबोट्स को हमारा बताकर दिखाया जा रहा है। चीनी मीडिया ने हमारा मजाक उड़ाया है। ये भारत के लिए वाकई शर्मिंदगी की बात है। इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि मोदी के मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इसी झूठ पे शामिल है और भारतीय समिट में चीन के रोबोट्स को प्रमोट कर रहे हैं। मोदी सरकार ने देश की छवि को ऐसा नुकसान पहुंचाया है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती।
राहुल गांधी ने कहा कि भारत के टैलेंट और डेटा का सही इस्तेमाल करने के बजाय ये एआई समिट एक बिखरा हुआ पीआर तमाशा बनकर रह गया है, जहां भारत का डेटा बिकने के लिए रखा है और चीन के प्रोडक्ट्स का दिखावा किया जा रहा है। आरजेडी ने एक्स पर कहा कि एआई समिट में भारत की वैश्विक बेइज्जती करवाने वाले लोगों पर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। 2 लाख के चीनी रोबोट को गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना बताकर उसे 350 करोड़ का बता दिया। सरकारी चैनल डीडी न्यूज पर इंटरव्यू भी दे दिया। यूनिवर्सिटी के मालिक, इंटरव्यू देने वाली महिला, झूठा इंटरव्यू करने वाले पत्रकार तथा उन्हें अनुमति देने वाले भारत सरकार के आईआईटी मंत्री की पृष्ठभूमि की जांच करने पर झूठ फरेब और साठगांठ का पर्दाफाश होगा। इन सभी में कोई ना कोई समानता जरूर होगी। लाखों में फीस लेने वाली गलगोटिया जैसी निजी यूनिवर्सिटीज बच्चों का जीवन बर्बाद कर रही हैं। अब दोस्तों आपको एआई के फैक्ट भी बताऊंगी, जिससे खुद को विश्वगुरु बताकर कोई आपको बेवकूफ न बनाने पाए। दोस्तों एआई के मामले में दुनिया में नंबर 1 देश अमेरिका है। टॉप एआई कंपनी गूगल, ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एनवीआईडीआईए अमेरिकी है। एआई के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय भी अमेरिकी हैं और सबसे ज्यादा एआई में निवेश भी अमेरिका का ही है। एआई के मामले में अमेरिका के बाद चीन, ब्रिटेन, कनाडा और जापान का नंबर आता है। एआई के मामले में भारत टॉप 5 में कहीं नहीं है, लेकिन आपको विश्वगुरु कहकर बेवकूफ बनाया जाएगा। विश्वगुरु वो होता है जो विश्व को राह दिखाता है, विश्व का गुरु होता है। लेकिन भारत में विश्वगुरु शब्द का इस्तेमाल सरकार लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। फर्जी महिमा मंडन का नाम विश्वगुरु रख दिया गया है। भारत एआई बनाने में अग्रणी नहीं है, एआई को कंज्यूम करने वाला सबसे बड़ा देश है। यानी हम सेलर नहीं, कंज्यूमर है। एआई समिट में चीनी कुत्ते के अलावा कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं दिखाई दिया जो दुनिया में झंडे गाड़ने के लिए तैयार हो। दोस्तों मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट में बताइए। हम सबके कमेंट पढ़ते हैं। दोस्तों हो सकता है कि अगले वीडियो में हम आपको ना मिल पाएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वीडियो आप मिस कर सकते हैं। हम आपको लगातार खबरें आप तक पहुँचाते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।